देखिए ये सीटेट 125 का ये 20 अगस्त 2023 का ये पेपर है, पेपर 1। सबसे पहले CDP यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये तो कथन सही लग रहा है, सही है। कारण देखिए, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये भी सही है, यानी ए और आर क्या है, दोनों सही है। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से अधिगम की प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम की प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। ये देखिए जो क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की से मिला है, इसमें 99% जो होगा वो सबसे मैंने कन्फर्म सही होगा। इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। फर्स्ट को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए बाधा क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये तो हो नहीं सकता। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी ये आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया, यानी क्या है, पॉजिटिव है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्कसंगत के अनुभव की ओर बढ़ती हो, जटिल से सरल की ओर बढ़ती हो, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो और अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती हो। तो क्या होगा, समान से विशिष्ट की ओर होता है और मूर्त से अमूर्त होता है और सरल से जटिल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर, यानी समान से विशिष्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? वैचारिकता सही है, संगठन सही है, वर्गीकरण सही है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण क्या हुआ, गलत हो गया। 6 नंबर, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, यानी ये सही है। अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। किसको देता है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और भी एक और क्या करता है, ये व्याख्या सही करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण निभाता है क्या, सहकर्मी सहयोग।
सहकर्मी सहयोग निभाता है। लेवियोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच का विशेषता है तो जीववादी चिंतन। लेवियोत्स्की के अनुसार भाषा विकास के संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाता है। ये किसके अनुसार सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो कौन सा है? पारंपरिक स्तर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक सार्थक और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सही है। कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये भी क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा बी तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु में बच्चे शब्दों के लेख में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्द का खेल शामिल हो? तो 7 वर्ष। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना की थी तो नारीवाद दृष्टिकोण से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरी की उपेक्षा करने के प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो केंद्रीकरण क्या हो जाएगा? किसका? केंद्रीकरण। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पटचर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता तो क्या कहलाता है? तो त्वरण यानी गति वर्धन। डिस्ग्राफिया क्या है? तो एक तंत्रिकीय विकार है जिनकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। शिक्षक जो समवयस्क कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उसे चाहिए कि वे क्या चाहिए? पाठचर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं में अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। तो क्या हो जाएगा? विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये तो क्या है? नेगेटिव है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 4 नंबर होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से सुलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? यानी क्या होगा? तैरना। इसमें क्या होगा? तैरना स्थूल गतिक कौशल है। भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो शीर्षगामी यानी अवरोही समिष्पस्थ, इसके आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रारंभिक बाल अवस्था में बुद्धि और सोच जबकि मध्य बाल अवस्था में बुद्धि और सोच है क्या है? स्थिर है। यानी प्रारंभिक बाल अवस्था में बुद्धि स्थिर
और सोच कुछ हद तक अहम केंद्रित और इसके बाद धीमी और तार्किक है। तार्किक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, यानी आंतरिक है, अंदर की बात। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण बच्चे की विशेष संस्कृति और अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए ये पार्ट 2 है गणित, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। 31 नंबर इधर कितना हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 32 का 4 घंटे 25 मिनट होगा। 33 का कितना हो जाएगा? 4 गुना होगा। बढ़ते हुए क्रम में भिन्न समूह चयन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और 35 नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। और 37 का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 38 का आंसर 2 हो जाएगा। 39 का हो जाएगा 200। और 40 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 41 का 3 नंबर। 42 का हो जाएगा 4 नंबर। और 43 का 4.1 हो जाएगा। और 44 क्या हो जाएगा? 1 घन घना गोला और बेलन। और 45 का 5 हो जाएगा। 46 का 3 हो जाएगा। 47 का 1। 48 का बी हो जाएगा। आप लोग आंसर में लीजिए। और 48 का बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और 51 नंबर का 4 हो जाएगा। 52 नंबर का 1 हो जाएगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिस मार लीजिए। 21 तारीख को एग्जाम के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण ये सही रहेगा, महत्वपूर्ण होगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये। एक बार आप प्रैक्टिस मार लीजिएगा तो 53 का 1 हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा विकल्प केवल। 55 का बी होगा, 2 नंबर। 56 का ए बी और सी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा 56 का। 57 का 3 नंबर होगा। 58 का 4 नंबर। 59 का 2 नंबर हो जाएगा। और 60 नंबर का 4 नंबर हो जाएगा। देखिए ये पर्यावरण अध्ययन है। देखिए आप लोग इसलिए मैं 61 नंबर का 144 जी इतना हो जाएगा आंसर। देखिए 62 नंबर अभिकथन ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, सही है। आर, जब किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कोणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, ये दोनों सही
है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या करता है। 63 का 3 नंबर हो जाएगा, 64 का 4 नंबर और 65 का 3 उड़ीसा हो जाएगा। 66 का ए और डी यानी 1 नंबर हो जाएगा। 67 का केवल बी और सी हो जाएगा। 68 का 3 नंबर, 69 का ए, सी और डी होगा और 70 का 3 हो जाएगा। मधुमक्खी पालन अक्टूबर से दिसंबर से होता है, तक होता है। 71 का बी 2 नंबर हो जाएगा। 72 का 3 नंबर, 73 का 4 नंबर, 74 का 1 नंबर और 75 का 2 नंबर। 76 का 1 नंबर, 77 नंबर का बी सी डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा। 78 का 1 नंबर, 79 का ए और आर सही है, ए और आर सही है लेकिन तथा आर ए की सही व्याख्या है। 80 नंबर का 4 नंबर हो जाएगा और 81 का 1 नंबर हो जाएगा। 82 का 4 नंबर, 83 का 1 नंबर और 84 का बी नंबर यानी 2 नंबर। 85 का 1 नंबर, 86 का 3 नंबर और 87 का 3 नंबर। 88 का 2 नंबर, 89 का 2 नंबर ए और सी और 90 का 1 नंबर। देखिए मैं आप लोगों को बोल कर और पढ़ कर नहीं सुना रहा हूँ, ये टाइम इससे ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा क्वालिटी मेरे मोबाइल का कम हो गया, इसलिए मैं खाली सीटी भी पढ़कर आप लोगों को बोल दिए हैं और इसमें खाली नंबर से बता रहे हैं। वीडियो और हल्का भी अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।